हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक में अपन ने थर्मोडायनेमिक्स में कैलोरीमेट्री की बात की हुई है। कैलोरीमेट्री में हमने आपको टेम्परेचर निकालना बता दिया था और उसमें मिक्स वाला हमें बताना था आपको, मतलब अलग अलग फेज जब मिलते हैं तो क्या टेम्परेचर प्रोड्यूस होगा। समझें एक बार, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। हाँ, लास्ट वाले क्वेश्चन में शायद लास्ट टाइम जो क्वेश्चन चल रहा था उसमें कुछ बच्चों का था कि लास्ट में शायद कुछ दिखा नहीं था, तो वो क्वेश्चन अपन एक बार और ले लेते हैं पहले। मिक्सचर ऑफ 3 लिक्विड, वहीं से स्टार्ट करता हूं मैं एक बार। कैलोरीमेट्री आज आप लोगों को बता देंगे और इसका क्वेश्चन बैंक आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। 20-30 क्वेश्चंस आपको कैलोरीमेट्री पे करने हैं। नोट्स आपको लेक्चर 1 का पीडीएफ भेज दिया गया था, लेक्चर 2 का पीडीएफ आपको अभी भेज देंगे, तो आप नोट्स कर लें और 20-30 क्वेश्चंस आप कैलोरीमेट्री में कर लें। एक बार वो लास्ट क्वेश्चन जो था उसी से स्टार्ट करता हूं, उसके बाद अपन मिक्सचर ऑफ 2 फेज की बात करेंगे। आज कैलोरीमेट्री अपन खत्म कर देंगे। ध्यान दें, लास्ट क्वेश्चन ये था, थ्री वेसल्स थे और 3 वेसल्स जो थे, एक 16 डिग्री सी पर एक वेसल था और एक 19 डिग्री सी पर एक वेसल था। (24 डिग्री सेंटीग्रेड या 28 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक वेसल था। इक्वल मास डिफरेंट लिक्विड, यहां वैल्यू थोड़ी सी मैं चेंज कर रहा हूं, 16 के बजाय अपन 12 डिग्री सी ले लेते हैं। वैल्यू कुछ चेंज भी हो सकती है, वैल्यू के लिए आप नहीं जाएं थोड़ा। इक्वल मास है ये, एम एम और एम। इसका स्पेसिफिक हीट जो था वो ऐसे था, इसका स्पेसिफिक हीट एसबी और इसका स्पेसिफिक हीट जो था वो एससी था, और इन तीनों को मिक्स किया गया था। इसमें सबसे पहले ये लिखा था कि मिक्सचर ऑफ ए एंड बी ये हो जाता है 16 डिग्री से, और मिक्सचर ऑफ बी एंड सी ये हो जाता है 24 डिग्री से। तो बताना था मिक्सचर ऑफ ए एंड सी, ए और सी का मिक्सचर क्या होगा ये बताना था अपने को। अच्छा, बात समझते हैं एक बार। ए जो है उसका 12 डिग्री सी है, बी जो है उसका 19 डिग्री सी है, तो क्या होगा, ए हीट लेगा और बी हीट देगा। तो सबसे पहली बात अपन यहां पे लिख रहे हैं, heat taken by A is equal to heat given by B। बस इसका बेसिक समझा रहा हूं मैं, एक बार ये क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। अच्छा देखें, ए का जो टेम्परेचर था वो कितना था, 12 डिग्री से, और हो कितना जाता है, 16 डिग्री से, तो कितना 8 एम एस डेल्टा थीटा, 16 माइनस 12 एम एस डेल्टा थीटा। अच्छा, बी ने कितना टेम्परेचर दिया, एम एस 19 था और हो कितना जाता है 16 डिग्री से, तो ये इक्वेशन 1 बना लिया था हमने, ठीक। अच्छा, मिक्सचर ऑफ बी एंड सी, अब बात समझे, मिक्सचर ऑफ बी एंड सी, तो सी जो है वो हीट देगा और बी जो है वो हीट लेगा। तो एक इक्वेशन ये हो जाएगी, हीट टेकन बाय बी इज इक्वल टू हीट
गिवन बाय सी। अच्छा, बी कितना हीट एम एस डेल्टा थीटा 19 से 24 हो जाता है, 24 माइनस 19। और सी कितना हीट देगा, एम एस 28 से 24 हो जाता है। ये मैं इक्वेशन 2 कर देता हूं। इससे एस ए और एस बी के बीच का रिलेशन आ जाता है, इसमें एस बी और एस सी के बीच का रिलेशन आ जाता है। अच्छा, जब ए और सी को मिक्स करेंगे तो क्या होगा, हीट टेकन बाय ए इज इक्वल टू हीट गिवन बाय सी। एम एस डेल्टा थीटा, ए कितना हीट लेगा, लेट सपोज टेम्परेचर हो जाता है इतना, तो थीटा माइनस 12, 12 है, 12 से थीटा हो जाता है, और एम एस सी 28 है, इससे थीटा हो जाता है, इक्वेशन 3। बस सॉल्व नहीं कर रहे अपन, सिर्फ ये बेसिक समझ रहे हैं कि उस क्वेश्चन में था क्या, सॉल्व नहीं कर रहे हैं। बात समझे एक बार, ए और बी को मिक्स किया था, ए और बी को जब मिक्स किया तो मिक्सर का टेम्परेचर जो है वो 16 डिग्री सी है। तो क्या हुआ, ए ने हीट दिया और बी ने, ए ने हीट लिया और बी ने हीट दिया। तो यहां से एस ए और एस बी का रिलेशन आ गया था, यहां से एस बी और एस सी का रिलेशन आ गया था। हमने एस ए और एस सी की वैल्यू पुट कर दी थी और अपना आंसर आ गया था। ये क्वेश्चन रिपीट किया है, लास्ट लेक्चर में ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा दिखने में प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए ये वाला क्वेश्चन अपन ने रिपीट किया। अब अपन इससे आगे बढ़ जाते हैं। अब ध्यान दें, मिक्सचर ऑफ टू फेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें मैं अभी एक एग्जांपल ले रहा हूं, बात समझेंगे। -40 डिग्री सी आइस या -20 डिग्री सी आइस 40 ग्राम, वैल्यू थोड़ी ठीक रहती है तो कैलकुलेशन इजी रहेगा आपने, लेकिन वैल्यू पर नहीं, अपने को मेथड पे फोकस करना है। -20 डिग्री सी आइस 40 ग्राम ले लिया है और इसमें 5 ग्राम वेपर एट 100 डिग्री सी मिक्स कर दिया है। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर? क्वेश्चन समझे आप? पहले हम क्या कर रहे थे, वाटर को वाटर से मिक्स कर रहे थे, तो वाटर को वाटर से जब हमने मिक्स किया तो इजी था कि जो हॉट बॉडी है वो टेम्परेचर देगा, जो कोल्ड बॉडी है वो टेम्परेचर लेगा। अब क्या चेंज किया है, वेपर और आइस को मिक्स करना है। -20 डिग्री सी आइस 40 ग्राम और 5 ग्राम वेपर 100 डिग्री सी पर। अरे देखिए, इसका जो एक ट्रेडिशनल मेथड है जो चलता है वो यही है कि जो हॉट बॉडी है, ये देखो, ये एक हॉट बॉडी है, ये हीट देगा, और ये एक कोल्ड बॉडी है, ये हीट लेगा। तो कहता है कि इसके द्वारा हीट गिवन और इसके द्वारा हीट टेकन, ये हीट देगा, ये हीट गिवन और ये हीट टेकन, बराबर करते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये राइज हुआ कि बनेगा क्या। इस ट्रेडिशनल मेथड में हमको एजम्पशन यूज करना पड़ता है, मतलब ये मानना पड़ता है कि जैसे थीटा डिग्री सी का वाटर बनेगा और इसको थीटा डिग्री सी के वाटर में कन्वर्ट करते हैं और इसको भी थीटा डिग्री सी के वाटर में कन्वर्ट करते हैं, और
लेट सपोज थीटा जो है वो नेगेटिव आ गया, मान लो 20 आ गया, 30 आ गया तो कोई बात नहीं, थीटा नेगेटिव आ गया तो दिक्कत। अपन ने जो पूरी कैलकुलेशन की है वो फिर दोबारा से कुछ नया एज्यूम करना पड़ता है। लेट सपोज हमने शुरू में माना कि वाटर बनेगा थीटा डिग्री सी का और नहीं बना, आइस ही रह गया लेट सपोज उसमें 2 ग्राम, तो फिर नया कैलकुलेशन रखेंगे कि m ग्राम आइस रह जाएगा। ये ट्रेडिशनल मेथड है, बुक इसी को यूज करते हैं और जनरली सॉल्यूशन इसी मेथड पे चलता भी है। लेकिन ये ट्रेडिशनल मेथड में डिफरेंट फेज को मिलाने में दिक्कत है, आंसर नहीं मिलता जनरली, उसमें श्योर नहीं है कि अपना आंसर आ ही जाएगा जो अपन एज्यूम कर रहे हैं, तो अपन मेथड को थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, थोड़ा टेक्निकल पॉइंट ला रहे हैं, आप बात समझेंगे एक बार। डिफरेंट फेज के 2 बॉडी को अपन मिला रहे हैं, अलग अलग फेज के 2 बॉडी को मिला रहे हैं। कैसे करेंगे जरा आप बात समझें। इस ट्रेडिशनल मेथड ये फॉलोड है, लेकिन इसमें जो हम एज्यूम करेंगे वो बन जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है, और कैलकुलेशन लॉन्ग भी हो सकता है। जैसे लेट सपोज यहां वेपर और आइस मिला है तो बहुत सी बीच में फेज है, हो सकता है आइस बच जाए, हो सकता है कि पूरा वाटर में कन्वर्ट हो जाए, हो सकता है कि थीटा डिग्री सी का वाटर बने, यह भी हो सकता है कि कुछ वेपर ही बच जाए। बीच में बहुत से स्टेज हैं जो इनके बीच में हो सकते हैं। यदि स्टेज कम हो तो भी ट्रेडिशनल मेथड की तरफ जा सकते हैं। अच्छा देखो क्या करते हैं, बात समझना। ये तो तय हो गया कि ये हीट देगा और ये वाला हीट लेगा। मैं इसको कह रहा हूं ये वाला ट्रेडिशनल मेथड है और एक बार मैं इसको हटा रहा हूं। अब देखो मैं कह रहा हूं कि जो ये हॉट बॉडी है और ये वाला जो बॉडी है ये कोल्ड बॉडी है। सबसे पहले हॉट बॉडी को भी बना देना है कोल्ड बॉडी। मैं क्या कह रहा हूं बात समझें। ये जो हॉट बॉडी है इसको चेंज कर देना है कोल्ड बॉडी में। इसका मतलब क्या है ये समझना, मतलब 5 ग्राम वेपर 100 डिग्री सी बना दो 20 डिग्री सी का आइस, -20 डिग्री सी का आइस 5 ग्राम। ये जो 5 ग्राम वेपर है इसको बना देना है 5 ग्राम आइस, और जो हॉट बॉडी है मतलब 100 डिग्री सी का है इसको कोल्ड में बदल दो, मतलब इसको बना दो -20 डिग्री सी का आइस। मेरी बात समझे क्या किया है हमने, ट्रेडिशनल मेथड छोड़ दिया है। हमने क्या किया, हॉट बॉडी को मैंने बदल दिया है कोल्ड बॉडी में। मतलब 5 ग्राम वेपर 100 डिग्री सी को कन्वर्ट कर दो -20 डिग्री सी आइस 5 ग्राम में, क्या निकलेगा, हीट। भाई हॉट बॉडी को कोल्ड बॉडी में कन्वर्ट करेंगे, क्या रिलीज होगा, हीट रिलीज होगा। समझने पर फोकस रखें आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा देखो क्या बनाना है, -20 डिग्री सी का आइस बनाना है 5 ग्राम। देखो इधर बना रहा हूं मैं, बनाना है -20 डिग्री सी का आइस 5 ग्राम। पहले क्या रहा होगा, 0 डिग्री सी का आइस 5 ग्राम। इससे पहले क्या रहा होगा, 0 डिग्री सी का वाटर 5 ग्राम। इससे पहले क्या रहा होगा, इससे पहले क्या रहा होगा, 100 डिग्री सी का वाटर 5 ग्राम, और इससे पहले क्या रहा होगा, 100 डिग्री सी का वेपर 5 ग्राम। अब आप समझे, 100 डिग्री सी का वेपर 5 ग्राम बनाना है 20 डिग्री सी का आइस 5 ग्राम, 100 डिग्री सी का वेपर 5 ग्राम कन्वर्ट कर देना है -20 डिग्री सी के आइस 5 ग्राम में। जो हॉट बॉडी है उसको कोल्ड बॉडी में बदल देना है। कितनी हीट रिलीज होगी, भाई ये यहां तक जाता तो हीट गिवन, और ये यहां तक आया है तो हीट रिलीज। कितनी हीट रिलीज होगी देखें सॉरी,
Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा थीटा 100 कैलोरी, ये बात आप समझ रहे होंगे। एम एस डेल्टा थीटा, एम 5 ग्राम, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस हाफ। तो ये जो हीट आ गया, ये आ गया 50 कैलोरी। यहां 5 ग्राम आइस 5 ग्राम वाटर में 5 इंटू 80 400 कैलोरी। 0 डिग्री सी का वाटर 100 डिग्री सी के वाटर में एम एस डेल्टा थीटा 500 कैलोरी। कैसे हुआ? 5 ग्राम वाटर, टेम्परेचर डिफरेंस 100 डिग्री सी और वाटर का स्पेसिफिक हीट 1। अच्छा यहां बताएं कैसे होगा ये। अब Q इज इक्वल टू एम इंटू 540 2700 कैलोरी। बात समझ गए आप? आइस बदल रहा है, आइस में टेम्परेचर बढ़ रहा है, एम एस डेल्टा थीटा, आइस का स्पेसिफिक हीट हाफ। आइस बदल रहा है वाटर में, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना होगा? Q इज इक्वल टू एम एल एफ। अच्छा यहां क्या हो रहा है? वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, एम एस डेल्टा थीटा, वाटर का स्पेसिफिक हीट 1। यहां क्या हो रहा है? वाटर बदल रहा है वेपर में, वाटर कन्वर्ट इनटू वेपर, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, कितनी हीट रिलीज हुई ये देखेंगे। हीट रिलीज्ड कितनी हुई देखें, 50 प्लस 400 प्लस 500 प्लस 2700 3650 कैलोरी। बहुत बेसिक बात समझे आप एक बार। क्या किया है मैंने? कहा है 5 ग्राम वेपर 100 डिग्री सी, 5 ग्राम वेपर 100 डिग्री सी कन्वर्ट कर दो -20 डिग्री सी आइस 5 ग्राम में, हॉट बॉडी को बना दो कोल्ड बॉडी, कितनी हीट निकलेगी? 3650 कैलोरी। क्वेश्चन का अगला स्टेज समझे आप। पहले स्टेज में क्या किया एकदम दिमाग में रखें, हॉट बॉडी को कन्वर्ट करना है कोल्ड बॉडी में, खास करके तब जब अलग अलग फेज मिल रहे हों। अच्छा बात समझना, मैं यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहा हूं। अब 5 ग्राम वेपर 100 डिग्री सी बराबर ही है किसके? 20 डिग्री सी आइस 5 ग्राम प्लस 3650 कैलोरी। ये बात आप समझे। अब ये जो हमने निकाला, ये हमने क्या निकाला है कि 100 डिग्री सी वेपर 5 ग्राम जब बदलेगा किसमें? 20 डिग्री सी आइस 5 ग्राम में, तो इतनी हीट निकलेगी। तो क्या मैं लिख सकता हूं 5 ग्राम वेपर 100 डिग्री सी, 5 ग्राम वेपर 100 डिग्री सी को क्या लिख सकता हूं मैं? -20 डिग्री सी आइस 5 ग्राम प्लस 3650 कैलोरी। क्योंकि ये जब इसमें बदलता है, जब हॉट बॉडी कोल्ड बॉडी में बदलती है, तो हीट कितनी निकलती है? इसका मतलब कोल्ड बॉडी प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अब न्यू क्वेश्चन क्या हो गया वो समझना एक बार। न्यू क्वेश्चन, इसी में नया क्वेश्चन क्या हो गया बात समझना। देखो 5 ग्राम वेपर 100 डिग्री सी को बना दिया -20 डिग्री सी आइस 5 ग्राम, तो अब हो गया -20 डिग्री सी आइस 45 ग्राम और 3650 कैलोरी। ये बात समझे? हॉट बॉडी को कोल्ड बॉडी प्लस हीट में लिख दिया, 5 ग्राम वेपर को बना दिया 5 ग्राम आइस -20 डिग्री सी का, तो 40 ग्राम आइस तो पहले से था और 5 ग्राम आइस और बना दिया, तो कितने ग्राम आइस हो गया टोटल? भाई इसको भी हमने इसी में कन्वर्ट कर दिया, तो कितने ग्राम आइस हो गया टोटल? -20 डिग्री सी आइस 45 ग्राम और उसको हीट दे दिया 3650 कैलोरी। तो नया क्वेश्चन क्या हुआ कि -20 डिग्री सी आइस 45 ग्राम को जब 3650 कैलोरी हीट देते हैं,
तो क्या बनेगा, ये है न्यू क्वेश्चन, और ये अब इजीली सॉल्व कर सकते हैं अपन। स्टेप ध्यान रखना है, हॉट बॉडी को बनाना है कोल्ड बॉडी, और जो हीट निकली वो हमें इसको दे देनी है। अब ये न्यू क्वेश्चन हो गया, तो ये मिटा रहा हूं मैं अब इसको। न्यू क्वेश्चन क्या हुआ ये आप समझे, उसी क्वेश्चन का ये सेकंड हो गया वर्जन। ये 650 कैलोरी और -20 डिग्री सी आइस 45 ग्राम। न्यू क्वेश्चन आप समझ गए, -20 डिग्री सी आइस 45 ग्राम को इतनी हीट देंगे तो क्या बनेगा। तो देखें आप, -20 डिग्री सी आइस 45 ग्राम पहले बदलेगा 0 डिग्री सी आइस 45 ग्राम, फिर बदलेगा 0 डिग्री सी वाटर 45 ग्राम, फिर बदलेगा 100 डिग्री सी वाटर 45 ग्राम, फिर बदलेगा 100 डिग्री सी वेपर 5 ग्राम। जहां तक स्टेज पूरा हो पाएगा इतने से वहां तक बदलेगा। अब बात समझें, कितनी हीट चाहिए, ms डेल्टा थीटा, m s डेल्टा थीटा, मास 45 ग्राम, स्पेसिफिक हीट हाफ, डेल्टा थीटा 20, ये हो गया 450 कैलोरी। यहां कितनी हीट चाहिए, 45 इंटू 80, ये चाहिए 3600 कैलोरी, 3600 कैलोरी। ये वाला पार्ट पूरा हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि टोटल हीट कितनी मिली है 3650 कैलोरी। तो ये वाला प्रोसेस पूरा हो जाएगा, 450 कैलोरी वाला काम हो जाएगा। भाई इतने रुपए हैं, ये वाला काम हम कर सकते हैं। अब बचा कितना 3200, इससे ये वाला काम अपन नहीं कर सकते। तो यहां क्या लिखेंगे, दिस प्रोसेस विल नॉट कंप्लीटेड, ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। कौन सा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, 45 ग्राम आइस नहीं बदल पाएगा 45 ग्राम वाटर में। तो क्या बदलेगा, रिमेनिंग हीट 3650 माइनस 450, 3200 कैलोरी। फ्रॉम दिस हीट 3200 कैलोरी, m ग्राम आइस converted into m ग्राम वाटर। भाई क्या नहीं हो पाएगा 45 ग्राम आइस नहीं बदल पाएगा 45 ग्राम वाटर में, तो m ग्राम बदलेगा। भाई 45 ग्राम नहीं बदल पाएगा तो m ग्राम बदल जाएगा। तो मैंने कहा कि m ग्राम आइस कन्वर्ट हो जाएगा m ग्राम वाटर में, तो Q इज इक्वल टू MLF। रिमेनिंग हीट क्या है 3200 कैलोरी, m ग्राम चेंज हो जाएगा, m का मतलब 40 ग्राम चेंज हो जाएगा। व्हाट इज द आंसर, आंसर क्या हुआ इसका मतलब 40 ग्राम आइस कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में, मतलब 40 ग्राम वाटर बनेगा कितने पर, 0 डिग्री सी पर, और कितना 45 ग्राम आइस था 40 ग्राम बना, तो 5 ग्राम आइस बच जाएगा 0 डिग्री सी पर। बात समझे, ये वाला प्रोसेस नहीं हो पाएगा, इसका मतलब पूरा 45 ग्राम आइस नहीं बदल पाएगा पूरा 45 ग्राम वाटर में, 40 ग्राम बदल पाएगा। तो क्या बनेगा फाइनली 40 ग्राम वाटर 0 डिग्री सी और प्लस 5 ग्राम आइस बच गया क्योंकि पूरा कन्वर्ट नहीं हो पाया, 5 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सी। तो उस क्वेश्चन का आंसर क्या था, क्वेश्चन क्या था आप समझ गए। क्वेश्चन स्टार्टिंग में क्या था
कि -40°C आइस 20 ग्राम और 5 ग्राम वेपर, दोनों फेज में बहुत डिफरेंस है, मिलेंगे तो क्या बनेगा, और आंसर 40 ग्राम वाटर बनेगा और 5 ग्राम आइस रह जाएगा 0°C पर। क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल है, ट्रेडिशनल मेथड से और भी टफ है। एक बार इस मेथड को एक न्यू क्वेश्चन में और लगा के अपन देखते हैं, क्योंकि ये सीखना जरूरी है आपके लिए कि जब अलग अलग फेज, सिमिलर फेज मिले और टेम्परेचर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? सिमिलर फेज मिलेगा तो हम सोचने की जरूरत नहीं है। लेट सपोज 70°C का वाटर और 30°C का वाटर मिला, तो पता है वाटर बनेगा θ°C का वाटर, तो हम 70 वाले को भी थीटा ले आएंगे और 30 वाले को भी थीटा ले आएंगे। लेकिन आइस और वेपर मिला, बीच में बहुत संभावनाएं बनने की, पूरा आइस कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा, वाटर बनेगा तो टेम्परेचर क्या होगा, और क्या पता वेपर ही रह जाए। तो ऐसे में क्या करना होता है, आप बेसिक बातों को समझें कि एक तो ट्रेडिशनल मेथड है कि हमें एज्यूम करना पड़ता है कि ये बनेगा। जैसे हमने मान लिया कि θ°C का वाटर बनेगा, यहां हम मान लेते θ°C का वाटर बनेगा, तो अपना ये रॉन्ग हो जाता। तो ट्रेडिशनल मेथड छोड़ के हमने क्या किया, एक टेक्निकल माइंड लगाया कि हम हॉट बॉडी को कोल्ड बॉडी में बदल देते हैं और जितनी हीट रिलीज हुई वो हम उसको और दे देते हैं। तो एक और क्वेश्चन समझा रहा हूं ताकि ये वाला मेथड आपके दिमाग में आए। एक क्वेश्चन और देखें आप इस पर। बायोम, अगर आपका सपना है डॉक्टर बनने का, तो ये सपना पूरा करेगा बायोम इंस्टीट्यूट। आज ही ज्वाइन करें बायोम, नगरा टोली, शिवपुरी, टिलबर्न कॉलोनी, रांची। एक और एग्जाम्पल समझते हैं पहले। फाइव किलो वाटर ले लिया हमने 20°C पर, और 2 kg आइस ले ली हमने -20°C पर। उस क्वेश्चन से थोड़ा हल्का किया है, उसमें आइस और वेपर मिला दिया था हमने, बहुत डिफरेंस था दोनों के बीच में बहुत से फेज बन सकते थे। इस बार हमने थोड़ा शॉर्ट किया है क्योंकि हम उसके प्रोसेस को समझना चाह रहे हैं केवल कि हुआ क्या था। देखो, और ये एक डेली लाइफ प्रोसेस भी है, घरों में अपन शरबत बनाने के लिए इसका यूज करते भी हैं कि 5 किलो पानी लिया अपन ने, उसमें आइस मिला दिया और फाइनली थोड़ी बहुत आइस तैरती हुई रह जाती है, ये दिखता भी है। अब 2 kg आइस -20°C और 5 kg वाटर 20°C को मिक्स किया। जैसे जैसे हम फेज का डिफरेंस कम करेंगे, जैसे आइस और वेपर में फेज डिफरेंस है, तो ट्रेडिशनल मेथड बहुत टफ हो जाता है। यहां मान सकते थे, जैसे हम मान लेते कि θ°C का वाटर बनेगा, जैसे 5°C बनेगा, 2°C बनेगा, लेकिन नहीं बनता, तो फिर ट्रेडिशनल मेथड की अपनी दिक्कत है। तो अपन ये वाला मेथड जो है वो एक बार सीखना चाह रहे हैं इस क्वेश्चन पे, कि ये है, आप बात समझते रहना, ये है हॉट बॉडी, इसमें गर्म क्या है भाई, नेचुरल सी बात है, 5 किलो वाटर जो है वो हॉट बॉडी है 20°C, तो हॉट बॉडी को बदल दो कोल्ड बॉडी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हॉट बॉडी को बना लो, 5 किलो वाटर को तुम बना लो 5 किलो आइस। इसको नहीं देखना है, इसको बनाना है, हॉट बॉडी को कोल्ड बॉडी बनाना है, मतलब 5 kg वाटर को 5 किलो आइस बना देना है -20°C का। अब जब हॉट बॉडी को तुम कोल्ड बॉडी बनाओगे तो कुछ हीट निकलेगा, तो ये तय हुआ कि ये हीट निकलेगा भाई। जैसे ही हॉट बॉडी को तुमने कोल्ड बॉडी में बदला, कुछ हीट निकलेगा। और अब नया क्वेश्चन क्या होगा वो लिख रहा हूं पहले। नया क्वेश्चन देखो क्या होगा कि 2 किलो आइस पहले से था और 5 किलो आइस हमने बना दिया, तो नया क्वेश्चन हुआ 7 kg आइस। 7 kg क्यों? मान लो ये x हीट निकलेगा, हम इसको वैल्यू दे देते हैं x।
2 kg आइस पहले से था और 5 किलो आइस हमने बना लिया, तो कितना आइस हो गया? 2 और 5 7 किलो आइस। और कितने डिग्री सी पर हो गया ये? -20 डिग्री सी पर। इसका मतलब हॉट बॉडी को कोल्ड बॉडी बना दिया, और जो हीट निकली वो हीट अब इसको दे दो एक्स हीट, और आप देख लो कि क्या बनेगा। आप समझ गए कैसे होता है? हॉट बॉडी को कोल्ड बॉडी बना लो और उससे हीट रिलीज करो। अब टोटल कोल्ड बॉडी ये हो गई और उसको वही एक्स हीट दे दो। इसका मतलब एक मीनिंग में और कहता हूं कि क्या मैं 5 किलो वाटर 20 डिग्री सी को लिख सकता हूं 5 किलो आइस 20 डिग्री सी प्लस समथिंग हीट। बेसिक बात है, हॉट बॉडी जब कोल्ड में बदलेगा तो इतनी हीट रिलीज करेगा। अच्छा, तो अब इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर रहे हैं। देखें एक बार, यहां हटा रहा हूं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहला स्टेप है कि हमें बनाना क्या है? हमें 5 किलो आइस बनाना है। कितना? -20 डिग्री से 5 किलो आइस बना लेना है -20 डिग्री सी का। ये पहले क्या बनेगा? ये पहले बनेगा 5 केजी आइस 0 डिग्री सी का। ये उससे पहले क्या बनेगा? 5 केजी वाटर 0 डिग्री सी का। उससे पहले ये क्या बनेगा? 5 केजी वाटर 20 डिग्री सी का। इसी को बनाना था, ये ध्यान रखें। किसको बनाना था? 5 किलो वाटर 20 डिग्री से 5 किलो वाटर 20 डिग्री सी को बनाना था क्या? 5 किलो आइस -20 डिग्री सी। हीट रिलीज होगी। कितनी रिलीज होगी ये देखो। Q इज इक्वल टू ms डेल्टा थीटा। मास किलो में है, ध्यान देना, मास किलो में है। तो आइस का स्पेसिफिक हीट क्या होगा? किलो कैलोरी पर किलोग्राम पर डिग्री सी। यहां कैलोरी तो यहां ग्राम, और यहां किलो तो यहां किलो कैलोरी। तो ms डेल्टा थीटा कितना? 20। ये हो गया Q 50 किलो कैलोरी। यहां कितनी हीट निकलेगी? Q आइस कन्वर्ट हुआ वाटर में 5 किलो इंटू 80 400 किलो कैलोरी। यहां कितना हुआ? ms डेल्टा थीटा 5 किलो 120, वाटर का स्पेसिफिक हीट 100 किलो कैलोरी, और टोटल हीट रिलीज कितनी हुई? 550 किलो कैलोरी। इसका मतलब क्या लाइन इंपॉर्टेंट है? देखो ये समझ लेना, 5 केजी वाटर 20 डिग्री सी को लिखा जा सकता है 2 किलो आइस -20 डिग्री सी प्लस 550 किलो कैलोरी। बस यही इंपॉर्टेंट है, इसका यही स्टेप इंपॉर्टेंट है। हॉट बॉडी इज इक्वल टू कोल्ड बॉडी प्लस एक्स हीट। बदल दिया हमने हॉट बॉडी को कोल्ड बॉडी में। यह मेथड हर जगह लगता है, चाहे आइस वेपर मिक्स हो, चाहे कुछ भी मिक्स हो, लेकिन तभी यूज में लेंगे जब फेज अलग हो। और करेंगे क्या? हॉट बॉडी को बना देंगे कोल्ड बॉडी, 5 किलो वाटर को बना देंगे 5 किलो आइस -20 डिग्री सी का, और हीट निकाल देंगे। अब क्वेश्चन एकदम इजी है। अब हो गया 7 किलो आइस, 2 किलो आइस था, 5 किलो आइस और आ गया। अब हो गया 7 किलो आइस -20 डिग्री सी, और हीट कितनी? 550 किलो कैलोरी। और इस क्वेश्चन को अब सॉल्व कर रहे हैं। देखो अब इसको हटा रहे हैं यहां से। अब न्यू क्वेश्चन क्या हो गया, ये बात समझ रहे हैं? अब इसी क्वेश्चन का ये आ गया क्या? 7 किलो आइस 20 डिग्री सी, और हीट दी है कितनी? 550 कैलोरी। बात समझे? क्वेश्चन है तो कैसे होगा, बात समझे। 7 किलो आइस -20 डिग्री सी कन्वर्ट होगा 7 किलो आइस 0 डिग्री सी
कन्वर्ट होगा 7 किलो वाटर 0 डिग्री सी, आगे भी जा सकता है लेकिन रहने देता हूं। बताओ यहां कितनी हीट चाहिए? 7 इंटू हाफ इंटू 20, 70 किलो कैलोरी। मास स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस डेल्टा थीटा। यहां कितनी चाहिए? 7 इंटू 80, 560 किलो कैलोरी। कितनी हीट थी? 550 किलो कैलोरी। इसमें क्या हो सकता है? ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, ये वाला प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। तो हम यहां क्या लिखेंगे? दिस प्रोसेस विल नॉट कंप्लीट। मतलब कौन सा कंप्लीट? हमारे पास 550 है, ये काम हो जाएगा, ये वाला काम नहीं होगा। तो क्या नहीं होगा? 7 किलो आइस नहीं बदल पाएगा 7 किलो वाटर में, तो m किलो बदलेगा। भाई 7 किलो आइस नहीं बदल पाएगा 7 किलो वाटर में, तो क्या बदलेगा? m किलो। तो आप मेरी बात समझे, रिमेनिंग हीट क्या है? रिमेनिंग हीट क्या है? रिमेनिंग हीट है 550 माइनस 70, 480 किलो कैलोरी रिमेनिंग हीट। और इससे क्या होगा? फ्रॉम दिस हीट m किलो आइस कन्वर्टेड इनटू m किलो वाटर, MLF 480 कितना किलो आएगा? ये 6 किलो। मतलब समझे आप कि पूरा 7 किलो आइस नहीं बदल पाएगा 7 किलो वाटर में, तो क्या होगा? तो क्या होगा? ये बनेगा 6 किलो वाटर एट 0 डिग्री सी और 1 किलो आइस एट 0 डिग्री सी। 1 किलो आइस उसमें बच जाएगी। इस क्वेश्चन को आप समझे कैसे हुआ? देखो थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है नीट को लेकर के, जब अपन नीट में फेज अलग अलग की बात करते हैं। बायोम, अगर आपका सपना है डॉक्टर बनने का तो ये सपना पूरा करेगा बायोम इंस्टीट्यूट। आज ही ज्वाइन करें बायोम, नगराटोली, शिवपुरी, तिलबन कॉलोनी, रांची। फेज के मिक्सचर की बात करते हैं, लेकिन कोई इशू नहीं है। ये अपने आप में क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है कि जब 7 किलो आइस माइनस 20 डिग्री सी को, क्वेश्चन ये भी है कि 7 किलो आइस माइनस 20 डिग्री सी को व्हेन 550 किलो कैलोरी हीट सप्लाई की जाती है तो क्या बनेगा? तो ये बनेगा। और उससे पहले भी एक क्वेश्चन क्या था, जब इन दोनों को मिक्स किया तो हमारे पास एक क्वेश्चन था कि इस हॉट बॉडी को कोल्ड बॉडी में बदलने के लिए 5 किलो वाटर को 5 किलो आइस बनाने के लिए कितनी हीट रिलीज होगी। तो आप समझ रहे हैं कि जब अलग अलग फेज का मिक्सचर हो तो हमें क्या करना होगा। आप इसके 1-2 क्वेश्चन जब करेंगे तब आप बेहतर देखेंगे। सबसे पहले जो भी दोनों बॉडी में हॉट बॉडी हो उसको आप कोल्ड बॉडी में बदल लें, जो भी हो। जैसे एक एग्जांपल बहुत बेसिक समझा रहा हूं कि फिर एक एग्जांपल वैसे ले रहा हूं मैं। जैसे लेट सपोज 50 डिग्री सी का वाटर माइनस 20 डिग्री सी के आइस में मिला दिया। देखो 50 डिग्री सी, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे हम, बस इसके टेक्निकल पॉइंट्स को देख रहे हैं कि क्या करना होता है। फिर एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं मैं। सिर्फ टेक्निकल पॉइंट देखो, मैं कह रहा हूं 50 डिग्री सी का वाटर 50 ग्राम, इसको मिला दिया -10 डिग्री, वैल्यू चेंज कर रहा हूं, 10 डिग्री सी का आइस और 15 ग्राम, इन दोनों को मिलाया है। तो आप क्वेश्चन समझना क्या बनेगा। देखो
ये जो हॉट बॉडी है इसे बदल लो, 50 डिग्री सी का वाटर बना लो -10 डिग्री सी का आइस। 50 ग्राम बना लो 50 ग्राम, और इससे जो एक्स हीट निकलेगी वो निकाल दो। इसको इसमें कन्वर्ट कर लो, कन्वर्ट करना बहुत आसान है। इसको इसमें ले जाओ, -10 डिग्री सी का आइस 50 ग्राम को बदल लो इसमें, इतनी हीट। अच्छा, अब नया क्वेश्चन बनाओ। अब नया क्वेश्चन क्या बनाओगे, बात समझे। माइनस हॉट बॉडी को 50 डिग्री सी का वाटर 50 ग्राम बना लो, -10 डिग्री सी का आइस 50 ग्राम प्लस एक्स हीट। और नया क्वेश्चन क्या कर लो, -10 डिग्री सी का आइस अब कितने ग्राम हो गया, 65 ग्राम। 15 ग्राम पहले से था और 50 ग्राम आ गया, तो कितना हो गया अब 65 ग्राम। और इसको वो हीट दे दो और जो बनेगा वही आंसर है। तो ये 2 स्टेप में ये फेज वाले क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हॉट बॉडी को कोल्ड बॉडी में बदलेंगे और फिर जितनी कोल्ड बॉडी टोटल बन गई उसको वो हीट दे देंगे। 1-2 क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इसमें। तो मिक्सचर और इसकी बात हमने कर ली, ठीक। हमने मिक्सचर की बात कर ली, हमने और चीजों की बात कर ली। देखो अब मैं एक कैलोरी मीटर की तरफ जा रहा हूं, कैलोरी मीटर, ठीक है। कैलोरीमेट्री वाले चैप्टर में सबसे पहले तो यही है मिक्सचर क्या बनेगा, कौन सा फेज बनेगा ये निकालना। दूसरा होता है इसमें कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर में क्या हो सकता है वो अपन देखेंगे, कैलोरीमीटर क्या हो सकता है। कुछ टर्म की हम बात करेंगे, जैसे वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है, हीट कैपेसिटी क्या होती है, स्पेसिफिक हीट को हम एक बार और डिफाइन करेंगे, इनके बारे में बात करेंगे इस चैप्टर में। इस चैप्टर में हम हीट और वर्क के इक्विवेलेंस की बात करेंगे, मतलब व्हेन वर्क इज कन्वर्टेड इनटू हीट तो क्या हो सकता है उसकी भी बात करेंगे। और एक और पॉइंट की बात करेंगे। देखें थर्मोडायनेमिक्स में 4 to 5 क्वेश्चन नीट का लगभग आता रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टेक्निकली आप इसको सीखें। लेक्चर 1 को आप अपनी कॉपी में नोट करें, लेक्चर 2 लेक्चर के बाद आपको थोड़े समय बाद मिल जाएगा, और उसके साथ आपको कैलोरीमेट्री के 20 to 30 क्वेश्चन भी करने के लिए मिलेंगे। आप अपना डाउट पूछ सकते हैं मुझसे, और इसमें जो भी टेक्निकल पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा है वो भी आप पूछ सकते हैं। अभी एक बार मैं आपको टर्म्स डिफाइन करके बता रहा हूं कि कैलोरीमेट्री में कौन कौन से टर्म्स डिफाइन कर रहे हैं। देखो मैं बात कर रहा हूं एक बार पहले हीट कैपेसिटी, चलो स्पेसिफिक हीट से ही चालू करता हूं मैं दोबारा। स्पेसिफिक हीट, तुम्हें पता है Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा थीटा, और S को ही कहते हैं स्पेसिफिक हीट। ये भी आपको पता है कि M इज इक्वल टू 1 ग्राम, डेल्टा थीटा इज 1 डिग्री C, तो स्पेसिफिक हीट गिवन हीट के बराबर होगा। रिक्वायर्ड हीट to raise the temperature of 1 gram substance by 1 degree C is called specific heat. 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री C से इंक्रीज करने के लिए जो रिक्वायर्ड हीट है उसे स्पेसिफिक हीट कहते हैं। स्पेसिफिक हीट की यूनिट पर हम पहले बात कर चुके हैं। यूनिट क्या होगी स्पेसिफिक हीट की, यदि वैसे देखें तो कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सी। हमने कहा था यहां किलो कैलोरी तो यहां किलोग्राम, और हमने ये भी कहा था कि जूल पर किलो पर केल्विन भी कह सकते हैं। अच्छा, इसकी डायमेंशन की बात करते हैं स्पेसिफिक हीट के। डायमेंशन तो देखो हीट एक तरह का क्या है, हीट एक तरीके की वर्क है,
तो हीट की डायमेंशन ml/T-2, मास m, डेल्टा थीटा थीटा, तो ये हो गया L/T-2 थीटा -1। ये हो गई इसकी डायमेंशन। अच्छा, ये हुआ स्पेसिफिक हीट। 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सी से इंक्रीज करने के लिए जो रिक्वायर्ड हीट है उसे क्या कहते हैं? स्पेसिफिक हीट कहते हैं। हीट कैपेसिटी, ये क्या वर्ड देखिए, हीट कैपेसिटी। समझे? 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री सी से बढ़ाने के लिए जो हीट है उसको क्या कहते हैं? स्पेसिफिक हीट। और m ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री सी से बढ़ाने के लिए जो रिक्वायर्ड हीट है उसे कहते हैं हीट कैपेसिटी। यहां 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सी से बढ़ाना है और वहां किसी भी सब्सटेंस का, मतलब मास कुछ भी हो, m ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सी से बढ़ाने के लिए जो रिक्वायर्ड हीट है उसे कहते हैं उस बॉडी की हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या होती है? हीट कैपेसिटी ms के बराबर होती है। मतलब हीट कैपेसिटी Q बाय डेल्टा थीटा होती है। मतलब इफ डेल्टा थीटा इज इक्वल टू 1 डिग्री सी, तो हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू Q। 1 यहां 1 ग्राम है और यहां m ग्राम है, तो नेचुरल सी बात है 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री सी से बढ़ाने के लिए s, तो m ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री सी से बढ़ाने के लिए ms। तो हीट कैपेसिटी क्या होती है? किसी बॉडी के मास और उसके स्पेसिफिक हीट के प्रोडक्ट को, किसी बॉडी के मास और उसके स्पेसिफिक हीट के प्रोडक्ट को क्या कहते हैं? हीट कैपेसिटी कहते हैं। तो अच्छा, हीट कैपेसिटी Q, बात समझे? ये डिफरेंस आप दोनों में समझ गए? 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री सी से बढ़ाना और m ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री सी से बढ़ाना। ये 1 ग्राम का होता है, वो किसी बॉडी का होता है हीट कैपेसिटी। यूनिट क्या होगी इसकी? यूनिट कैलोरी पर डिग्री सी, कैलोरी पर डिग्री सी। डायमेंशन क्या होगा इसका? ml/T-2 बाय थीटा। डायमेंशन क्या होगी इसकी? ml/T-2 थीटा -1। ये डायमेंशन होगा। अच्छा, हीट कैपेसिटी किसी भी बॉडी का टेम्परेचर, जैसे लेट सपोज कि ये डस्टर रखा है, इसी का टेम्परेचर 1 डिग्री सी से बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए वो इस डस्टर की हीट कैपेसिटी है। और व्हाट इज स्पेसिफिक हीट? 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री सी से बढ़ाने के लिए। देखो, एक वर्ड मैं यहां पे डिफाइन कर रहा हूं, वाटर इक्विवेलेंट। यहां एक वर्ड डिफाइन कर रहा हूं मैं, वाटर इक्विवेलेंट। वाटर इक्विवेलेंट, ये वाटर इक्विवेलेंट क्या है, बात समझेंगे? देखो, हर बॉडी का स्पेसिफिक हीट हमको पता है, ये कोई जरूरी नहीं है, नहीं पता होता बहुतों का। जैसे लेट सपोज कॉपर का, चलो कॉपर का तो कई बार दे भी देते हैं, बहुत से हैं, आयरन का, कॉपर का और चीजों का, बहुत चीजों का हमें स्पेसिफिक हीट नहीं पता होगा। तो बात समझे, ये वाटर इक्विवेलेंट क्या है? देखो, मैं कह रहा हूं कि इस डस्टर का टेम्परेचर 1 डिग्री सी से इंक्रीज करना है, उसके लिए कुछ हीट चाहिए, और इस डस्टर का टेम्परेचर 1 डिग्री सी से इंक्रीज करने के लिए यदि उतनी ही हीट चाहिए जितनी m ग्राम वाटर का टेम्परेचर या W ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सी से इंक्रीज करने के लिए, तो इस W को कहेंगे वाटर इक्विवेलेंट। मतलब समझे भाई? देखो, मैं कह रहा हूं m ग्राम डस्टर, वाटर इक्विवेलेंट में इधर समझा रहा हूं, बात देखें। देखो, मैंने कहा कि ये कोई बॉडी है और इसका टेम्परेचर मुझे 1 डिग्री सी से इंक्रीज करना है, तो कितनी हीट चाहिए?
एम एस डेल्टा थीटा। क्या क्या पता होना चाहिए मुझे? इस बॉडी का मास, लेट सपोज ये आयरन है, इसका स्पेसिफिक हीट और डेल्टा थीटा 1 डिग्री सी। अब लेट सपोज कि इसका स्पेसिफिक हीट हमें नहीं पता, तो मैं कह रहा हूं किसी भी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सी से बढ़ाने के लिए यदि उतनी ही हीट चाहिए जितनी W बायोम, अगर आपका सपना है डॉक्टर बनने का तो ये सपना पूरा करेगा बायोम इंस्टीट्यूट। आज ही ज्वाइन करें बायोम, नगराटोली, शिवपुरी, तिलबन कॉलोनी, रांची। का टेम्परेचर 1 डिग्री सी से इंक्रीज करने के लिए मैंने इसके बदले W ग्राम वाटर ले लिया, और इसको 1 डिग्री सी से इंक्रीज करने के लिए कितनी हीट चाहिए? एम एस डेल्टा थीटा, तो W1 डेल्टा थीटा। कितना ग्राम वाटर लिया है? W ग्राम। वाटर का स्पेसिफिक हीट 1 और डेल्टा थीटा या 1 डिग्री सी से बढ़ाने के लिए, और कहता है कि किसी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सी से बढ़ाने के लिए उतनी ही हीट चाहिए जितना W ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सी से बढ़ाने के लिए। तो W को कहते हैं वाटर इक्विवेलेंट। मतलब एम एस डेल्टा थीटा इज इक्वल टू W1 डेल्टा थीटा। मतलब वाटर इक्विवेलेंट देखा जाए तो किसके बराबर है? एमएस। बात आप समझें? हर बॉडी का क्या जरूरत पड़ी वाटर इक्विवेलेंट की? हर बॉडी का स्पेसिफिक हीट हमें नहीं पता होता, तो हम क्या करें? तो हम ये कह देंगे कि इस डस्टर का टेम्परेचर बढ़ाओ 1 डिग्री सी से, या 20 ग्राम वाटर का बढ़ाओ 1 डिग्री सी से, बराबर हीट लगेगा। इसका मतलब इसका एमएस वही है जो 20 ग्राम वाटर है। मतलब इस बॉडी का बढ़ाओ 1 डिग्री सी से, या W ग्राम वाटर का बढ़ाओ 1 डिग्री सी से। तो W को कहेंगे क्या? वाटर इक्विवेलेंट। और इसको वाटर, इसकी हीट कैपेसिटी को, किसी बॉडी की हीट कैपेसिटी को वाटर के टर्म में जब डिफाइन करते हैं तो उसे वाटर इक्विवेलेंट कहते हैं। मतलब इसको 1 डिग्री सी से इसका टेम्परेचर बढ़ा लो या इतने ग्राम वाटर का बढ़ा लो, बात क्या है? बराबर है। तो उसी को कहते हैं वाटर इक्विवेलेंट। तो एमएस वाटर इक्विवेलेंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू एमएस। इस लाइन पे आप ध्यान दें, वाटर इक्विवेलेंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू एमएस। मतलब किसी बॉडी का मास और उसका स्पेसिफिक हीट देने के बजाय W दे दिया तो काम चल जाएगा। तो W किसके इक्वल है? न्यूमेरिकली किसके इक्वल है? एमएस के इक्वल है। तो वाटर इक्विवेलेंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू हीट कैपेसिटी, बट यूनिट ऑफ वाटर इक्विवेलेंट इज ग्राम। क्यों? क्योंकि यहां एमएस और यहां W इंटू 1, तो यूनिट तो आ गई ना 1 की। स्पेसिफिक हीट वाटर का, तो इसकी यूनिट से इसकी यूनिट कैंसिल, डेल्टा थीटा से डेल्टा थीटा कैंसिल, और W की यूनिट किसके बराबर? M के बराबर। तो वाटर इक्विवेलेंट की यूनिट क्या है? ग्राम। और वाटर इक्विवेलेंट न्यूमेरिकली किसके इक्वल है? MS के। बाकी इसको न्यूमेरिकल से समझाऊंगा, लेकिन फिर समझ लें कि किसी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सी से बढ़ाने के लिए हमें उसके मास और स्पेसिफिक हीट की जरूरत है, और ये नहीं देके यदि कोई इसके बराबर वाटर का मास दे दे, इसका मतलब इसका टेम्परेचर बढ़ाओ या उतने ग्राम वाटर का बढ़ाओ, बात एक ही है। तो उसको कहते हैं वाटर इक्विवेलेंट। तो 3 टर्म कैलोरीमेट्री में काम में लेते हैं जनरली। स्पेसिफिक हीट 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री सी से इंक्रीज करने के लिए, हीट कैपेसिटी m ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री सी से इंक्रीज करने के लिए, और वाटर इक्विवेलेंट किसी बॉडी का स्पेसिफिक हीट और मास ना देके उसे वाटर के टर्म में डिफाइन कर दे तो उसे कहते हैं वाटर इक्विवेलेंट। बात समझे आप? ठीक है, ये 3 टर्म इस चैप्टर में काम में आते हैं। एक और चीज इस चैप्टर में देखते हैं,
वैसे तो स्पेसिफिक हीट जैसे आपने देखा वाटर का, तो आपने देखा होगा कि 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री से कांस्टेंट होता है। तो वैसे तो स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट होता है, लेकिन बहुत बार स्पेसिफिक हीट को वेरिएबल भी कर देते हैं। वेरिएबल स्पेसिफिक हीट हो तो कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी वो समझा रहा हूं मैं। एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल ले रहा हूं इसके लिए। जैसे मैं कह रहा हूं एक एग्जांपल में, ए बॉडी हैविंग मास 20 ग्राम, a body having mass 20 gram. Its specific heat is given by 3t square plus 2t into 10 to the power minus 3 calorie per gram पर डिग्री से। कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री से। क्या कह रहा हूं बात समझे? ए बॉडी हैविंग मास 20 ग्राम, इट्स स्पेसिफिक हीट इज गिवन बाय 3t स्क्वायर, टी टेम्परेचर है, थीटा भी कह सकता हूं, 3t स्क्वायर प्लस 2t इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री से। फाइंड रिक्वायर्ड हीट to raise the temperature from 20 डिग्री C to 30 डिग्री C। इस बॉडी का टेम्परेचर 20 डिग्री C से 30 डिग्री C तक बढ़ाने के लिए कितनी रिक्वायर्ड हीट होगी ये बताना है। आपको पता है कि स्पेसिफिक हीट यदि कांस्टेंट होता तो क्या होता? ms डेल्टा थीटा। यदि स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट हो तो रिक्वायर्ड हीट क्या हो जाता? ms डेल्टा थीटा हो जाता। ठीक, लेकिन स्पेसिफिक हीट इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। मतलब जब टेम्परेचर 20 से 30 में वेरी करेगा, जब टेम्परेचर 20 से 30 में वेरी करेगा तो क्या होगा? ऐसे में भाई टेम्परेचर के साथ स्पेसिफिक हीट बदलेगा। तो मैं क्या कह रहा हूं बात समझना, मैं कह रहा हूं कि dt टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी हीट चाहिए? ms dt। अब नहीं ले सकते इसको काम में, क्योंकि s टेम्परेचर का फंक्शन है। तो हम कह रहे हैं कि स्मॉल अमाउंट ऑफ टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी हीट चाहिए? तो dq इज इक्वल टू ms dt। m क्या है? m है 20 ग्राम। स्पेसिफिक हीट क्या है? 3t स्क्वायर प्लस 2t इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सी। और dt डिग्री सी में है ही, टेम्परेचर चेंज हो रहा है डिग्री सेंटीग्रेड में। देखो ग्राम से ग्राम कैंसिल, ठीक, डिग्री सी से डिग्री सी कैंसिल, कैलोरी में बच जाएगा। तो ये हीट कितनी बच गई? 20 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 इंटू 3t स्क्वायर प्लस 2t dt। सो नेट हीट रिक्वायर्ड क्या करें? इंटीग्रेशन dq 20 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 इंटीग्रेशन हो जाएगा कहां से कहां तक? 20 डिग्री सी से 30 डिग्री सी तक 3t स्क्वायर प्लस 2t dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये? इसको अपन यहां कर रहे हैं, ध्यान देंगे जरा। ये dq का इंटीग्रेशन हो गया है q, और ये है 20 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 और इंटू ये हो गया 3t³ बाई 3 प्लस 2t स्क्वायर बाई 2, कहां से कहां तक? 20 से 30 तक। 3t स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन 3t³ बाई 3, 2t dt का, तो t dt का t स्क्वायर बाई 2, तो ये हो जाएगा यहां से
और ये Q इज इक्वल टू ये हो जाएगा 20 इंटू 10⁻³ और इंटू ये हो जाएगा TQ प्लस T² 20 से 30 तक। तो कितनी वैल्यू हो जाएगी इसकी, एक बार उसी की वैल्यू निकाल लो। देखो ये हो जाएगा 30Q प्लस 30² अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट 20Q प्लस 20² अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट। ये हो जाएगा 27,000 प्लस 900 माइनस 8,000 और प्लस 400। ये हो जाएगा 19,000 प्लस 500। देखो 27,000 में 8,000 गया और 900 में 400, तो ये हो गया 19,500। वैल्यू रख देते हैं इसकी वैल्यू अब यहां पे रख रहा हूं मैं, बात समझना। ये Q इज इक्वल टू हो गया 20 इंटू 10⁻³ और ये हो गया टोटल, उसकी वैल्यू हमने निकाल के रखी है 19,500। तो ये 00 और ये 0 कैंसिल, किससे, -3 से। तो ये हो जाएगा 390 कैलोरी, इतनी हीट चाहिए। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन हमने क्यों किया है, इसलिए कि यदि स्पेसिफिक हीट जनरली कांस्टेंट होता है, लेकिन बहुत केस में स्पेसिफिक हीट इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, तो ऐसे में किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कैसे निकालेंगे, dq इज इक्वल टू ms d थीटा और इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड में। ये तब होगा जब स्पेसिफिक हीट फंक्शन हो किसका, टेम्परेचर का। तो ये बात आप समझे। तो स्पेसिफिक हीट एक टर्म डिफाइन किया था, जिसके बारे में हमने फिर एक किया कि स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर का फंक्शन भी हो सकता है, और हो तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, देखें वाटर इक्विवेलेंट पे एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं पहले, कि वाटर इक्विवेलेंट क्या है, वो बात अपन थोड़ा सा समझना चाहते हैं। ठीक है, ये स्पेसिफिक हीट जब फंक्शन हो टेम्परेचर का, तो वो बात हमने इसको समझाया। अब अपन समझना चाहते हैं कि वाटर इक्विवेलेंट का एक क्वेश्चन समझना चाह रहे हैं। तो देखिए वाटर इक्विवेलेंट का एक क्वेश्चन कर रहे हैं अपन। मैंने कहा कि एक वेसल है, कॉपर का वेसल है, बात समझते रहना। कॉपर के वेसल को ही कैलोरीमीटर भी कहते हैं। कॉपर का ही जो वेसल है वो कैलोरीमीटर कहलाता है। और मैंने कहा क्वेश्चन क्या है, पहले एग्जाम्पल क्या है वो समझना चाहते हैं। 1.1 किलो वाटर है, कैलोरीमीटर के वेसल में 1.1 किलो वाटर। ठीक, इस कैलोरीमीटर का वाटर इक्विवेलेंट दिया हुआ है, वाटर इक्विवेलेंट दिया हुआ है कैलोरीमीटर का 0.02 किलो। वाटर इक्विवेलेंट दिया हुआ है 0.02 किलो। इसका मतलब क्या है कि कैलोरीमीटर जो बर्तन है, कैलोरीमीटर है, उसका मास नहीं दिया, कॉपर का स्पेसिफिक हीट भी नहीं दिया, तो कैलोरीमीटर का मास और स्पेसिफिक हीट देने के बदले में उसने कैलोरीमीटर का वाटर इक्विवेलेंट दे दिया। इसका मतलब कैलोरीमीटर को गर्म करो या 0.02 किलो वाटर को गर्म करो, बात एक ही है। समझ रहे हैं बात? इस
वेसल को गर्म करो या इतना वाटर गर्म कर लो, बात एक ही है। क्वेश्चन क्या है? कॉपर का एक वेसल है जिसका वाटर इक्विवेलेंट, मतलब कॉपर को गर्म करो या इतना वाटर गर्म कर लो, बात एक ही है। कॉपर का वेसल है और वाटर इक्विवेलेंट उसका इतना है वेसल का, उसमें 1.1 किलो वाटर फिल्ड है, 1.1 किलो वाटर फिल्ड है। इसका इनिशियल टेम्परेचर 15 डिग्री सी है, टी इनिशियल 15 डिग्री सी इनिशियल टेम्परेचर है, ठीक। और इसमें स्टीम सप्लाई की जाती है, स्टीम, वेपर सप्लाई कर दिया इसमें, और कहता है वेपर तब तक सप्लाई करते हैं जब तक फाइनल टेम्परेचर 80 डिग्री सी नहीं हो जाता। वेपर सप्लाई करते हैं जब तक फाइनल टेम्परेचर क्या नहीं हो जाता। तो हाउ मच वेपर कंडेंस, कितना वेपर जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा, कन्वर्टेड इनटू वाटर। हाउ मच स्टीम कंडेंस हो जाएगा, हाउ मच स्टीम कंडेंस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमें दो चीजें समझनी थी इस क्वेश्चन में, वाटर इक्विवेलेंट भी समझना है हमें इस क्वेश्चन में, और यह भी समझना है स्टीम। और ये बहुत जगह होता है, जैसे देखिए जब आप कॉफी बना रहे होते हैं तो कॉफी में ऊपर से स्टीम सप्लाई की जाती है, स्टीम हम सप्लाई करते हैं कॉफी में। क्या होता है उसमें? भाई लेट सपोज अंदर वाटर है, स्टीम सप्लाई करते हैं, स्टीम हीट देगा, वाटर हीट एब्जॉर्ब करेगा। स्टीम पहले किस में बदलेगा? वाटर 100 डिग्री सी में, 100 डिग्री सी का वेपर पहले किस में बदलेगा? 100 डिग्री सी के वाटर में, और फिर किस में बदलेगा? थीटा डिग्री सी के वाटर में। तो जो वाटर है अंदर का वो गर्म होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और जो स्टीम है वो कंडेंस होगा वाटर में। और ये कॉफी की मिक्सिंग इसी से होती है, डेली लाइफ एग्जांपल चल रहा है ये। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं अपन एक बार, जरा देखो, बात समझना। स्टीम सप्लाई किया है और कहता है कितना स्टीम कंडेंस हो गया वाटर में, और फाइनल टेम्परेचर हो गया 80 डिग्री सी। तो मैं कहता हूं कि m किलो, किलो में रखूं या ग्राम में? एक क्वेश्चन हमारे पास अभी ये भी है कि हम पूरे मैटर को किलो में रखें या ग्राम में रखें। चलो किलो में गिवन है तो मैं किलो में ही लेके चलता हूं कि m किलो, मैं कह रहा हूं m केजी स्टीम जो है वो कंडेंस हो जाएगा भाई वाटर में। तो मेरी बात समझना, हीट गिवन बाय हॉट बॉडी, heat given by hot body is equal to heat taken by cold body. heat given by hot body, मेरी बात समझो, सबसे पहले m किलो कौन, वेपर या स्टीम, कितने डिग्री सी का? 100 डिग्री सी का कहां जाएगा? पहले जाएगा m किलो वाटर में, m किलो वाटर भी कितने डिग्री सी का? 100 डिग्री सी का। कहां जाएगा? m किलो वाटर में कितने डिग्री सी का? 80 डिग्री सी का। बोल रहा है ना कि फाइनल टेम्परेचर कितना है? 80 डिग्री सी। तो स्टीम ने कितना हीट दिया? पहले स्टीम किसमें बदलेगा? 100 डिग्री सी का स्टीम पहले बदलेगा 100 डिग्री सी का वाटर। 100 डिग्री सी का स्टीम पहले किस में चेंज होगा? 100 डिग्री सी के वाटर में। और 100 डिग्री सी का वाटर किस में चेंज होगा? 80 डिग्री सी के वाटर में। और उधर क्या होगा? वाटर कितने डिग्री सी का वाटर था, और उधर हीट गिवन बाय कोल्ड बॉडी। चलो अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, समझना बात एक बार।
क्या लिख रहा हूं देखो, m ग्राम m किलो स्टीम m किलो वाटर में बदलता है, तो m 540 m किलो स्टीम m किलो वाटर में चेंज होता है। तो देखो मैं क्या लिख रहा हूं, m और LV की वैल्यू क्या लिख रहा हूं, 540 किलो कैलोरी पर किलोग्राम, कैलोरी पर ग्राम, किलो कैलोरी पर किलोग्राम। अच्छा ये क्या हुआ, स्टीम बदल गया वाटर में, प्लस m किलो वाटर, वाटर का स्पेसिफिक हीट 1 और कहां आ गया 20 में, इतनी हीट देगा कौन, स्टीम। स्टीम पहले बदलेगा वाटर में और वाटर बदलेगा 80 डिग्री सी के वाटर में। वाटर का स्पेसिफिक हीट 1 किलो कैलोरी पर डिग्री सी। अच्छा और हीट कोल्ड बॉडी लेगा कितना, वो देखो कोल्ड बॉडी देखो 1.1 किलो वाटर था, इसका टेम्परेचर हो गया 80, कहां से 15 से, पहले था 15, हो कितना गया, तो वाटर ने इतना लिया और प्लस कैलोरीमीटर ने, कैलोरीमीटर का वाटर इक्विवेलेंट ms डेल्टा थीटा, इसका भी टेम्परेचर कितना हो गया 15 से 80। मेरी बात समझना, 1.1 किलो वाटर था, टेम्परेचर हो गया 15 से 80, कितना हीट लिया ms डेल्टा थीटा, और इतना किलो ये भी वाटर ही था। ये जो कैलोरीमीटर का वेसल था इसका भी टेम्परेचर पहले 15 था, जो वाटर का टेम्परेचर वही वेसल का टेम्परेचर, तो इसका भी कैलोरीमीटर का वाटर इक्विवेलेंट, तो कैलोरीमीटर भी चेंज हुआ कहां से 15 से 80। हम ये भी कह सकते थे कि व्हाट इज द टोटल जो वाटर हो गया वो 1.12 हो गया, हम ये भी कह सकते थे। तो इतना हीट देखो, वेपर ने इतना हीट दिया, मेरी बात समझ लेना, जो स्टीम था वो पहले वाटर में कन्वर्ट हुआ, वाटर 80 डिग्री सी का वाटर कन्वर्ट हुआ, तो स्टीम MLV पहले वाटर में कन्वर्ट होगा, प्लस वाटर कन्वर्ट होगा 80 में, और हीट कितना लिया, ये बात समझना, हीट कितना लिया 1.1 किलो का वाटर 15 से चला गया कहां 80 में, और 0.02 किलो का वाटर इक्विवेलेंट ये भी चला गया 15 से 80 में। अब बात समझे, हीट कितना मिला 540 m प्लस 20 m इज इक्वल टू 1.1 इंटू 65 प्लस 0.02 इंटू 65, 560 m इज इक्वल टू 1.12 इंटू 65, और m हो गया 1.12 इंटू 65 अपॉन 560। ये वाला हम डेसिमल हटा देते हैं यहां से और इधर 100 कर देता हूं मैं, और 56 से 2 टाइम्स गया, ये 10 बचा, 130 बाय 1000 इतना किलो, 130 बाय 1000 किलो, तो ये 130 ग्राम हो गया, या जीरो, इसको मैं जीरो में भी कह सकता था, लेकिन ये यदि 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो ग्राम में चला जाएगा ये, यदि ग्राम में हो तो इतना, और नहीं तो 0.130 इतना। बात समझे आप, एक बार बेसिक्स जरा एक बार देख लें इसका क्या था इसमें। ये क्वेश्चन मैंने आपको वाटर इक्विवेलेंट समझने के लिए और स्टीम सप्लाई समझने के लिए बताया था कि देखो एक कैलोरीमीटर था, कैलोरीमीटर एक वेसल होता है जिसका वाटर इक्विवेलेंट दे दिया, नहीं देता तो क्या दे सकता था, नहीं देता यदि कैलोरीमीटर का तो क्या दे सकता था, नहीं देता तो इसका मास देता वेसल का
और स्पेसिफिक हीट देता कैलोरीमीटर का, लेकिन दिया क्या, वाटर इक्विवेलेंट दिया, मतलब इस कैलोरीमीटर को गर्म करो या इतना पानी गर्म करो, बात बराबर है। ठीक है, अब मेरी बात समझना, क्वेश्चन में क्या था, हमने स्टीम का सप्लाई किया, 15 से 80 डिग्री सी बन गया। क्वेश्चन में क्या हुआ, बात समझना, हीट कितना दिया, स्टीम सबसे पहले स्टीम बदलेगा किसमें, वाटर में, तो कितनी हीट देगा, mLV, और वाटर 100 डिग्री सी का बदला 80 डिग्री सी के वाटर में, कितनी हीट देगा, ms डेल्टा थीटा। हीट लिया किसने, जो वाटर था उसने हीट लिया, और प्लस जो कैलोरीमीटर था उसने हीट दिया, तो हीट गिवन बाय स्टीम इज इक्वल टू हीट टेकन बाय वाटर प्लस कैलोरीमीटर, हीट टेकन बाय वाटर प्लस कैलोरीमीटर। तो ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं इसमें, मैं थोड़ा सा कैलोरीमीटर की तरफ जा रहा हूं। कैलोरीमीटर की तरफ थोड़ा सा जा रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो कैलोरीमीटर होता है, ये देखें कैलोरीमीटर है, कैलोरीमीटर में लेट सपोज की वाटर फील्ड है। कैलोरीमीटर आपको पता है कॉपर का बना होता है, जो कैलोरीमीटर होता है वो कॉपर का बना होता है। ठीक है, और इसमें लेट सपोज मैं कह रहा हूं m ग्राम वाटर है, m ग्राम वाटर, मैं इनिशियल टेम्परेचर को T0 कह रहा हूं, इनिशियल जो टेम्परेचर है वो T0। ठीक, अब मैं इसमें एक काम कर रहा हूं कि इसमें मैं एक स्फेयर जो कि T टेम्परेचर का स्फेयर है, इसको इसमें मैं डाल देता हूं। स्फेयर कॉपर का हो सकता है, किसी और चीज का भी हो सकता है, एक स्फेयर को मैं इसमें डाल देता हूं। ठीक, अब बात समझना क्या हो जाएगा, जब स्फेयर इसमें डलेगा, जब स्फेयर इसमें डलेगा तो ये सिचुएशन आ जाएगा। और मैंने कहा कि कॉमन टेम्परेचर जो है, इसको मैं एक बार नाम ले लेता हूं T फाइनल। कॉमन टेम्परेचर अब जो है वो T फाइनल हो जाता है, कॉमन टेम्परेचर। अच्छा, बात समझना क्या होगा, बहुत बेसिक बात समझना एक बार, हीट गिवन बाय हॉट बॉडी। हॉट बॉडी कौन, स्फेयर, is equal to heat taken by water या liquid plus calorimeter, liquid plus कैलोरीमीटर। जनरली लिक्विड में वाटर होता है और कैलोरीमीटर कॉपर का होता है। जनरली जो लिक्विड होता है वो वाटर है और जनरली जो कैलोरीमीटर है वो कॉपर का है। अच्छा, बात समझे, हीट गिवन बाय स्फेयर, ms मास का स्फेयर था, उसका टेम्परेचर T था और फाइनल टेम्परेचर इसमें डालने के बाद क्या हो गया है, T फाइनल हो गया है। ठीक है, तो देखो ms स्पेसिफिक हीट ऑफ स्फेयर, ss मास ऑफ स्फेयर, स्पेसिफिक हीट ऑफ स्फेयर, टेम्परेचर था T, हो गया है T फाइनल, तो हीट गिवन बाय स्फेयर इतना है, हीट गिवन बाय स्फेयर, दिस इज द हीट गिवन बाय स्फेयर। अच्छा, हीट टेकन बाय लिक्विड, m मास का लिक्विड था, स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड, और हो गया T फाइनल कहां से, T0 से। मास ऑफ कैलोरीमीटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर, मैं कह रहा हूं मास ऑफ कैलोरीमीटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर, इनिशियल टेम्परेचर था T0, हो कितना गया है, T फाइनल। ये बात समझे आप। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, बात समझना,
मास दे दिया किसका? कैलोरीमीटर का। मास दे दिया किसका? कैलोरीमीटर का। स्पेसिफिक हीट दे दिया किसका? कैलोरीमीटर का। तो ये हो गया। फिर समझो, मास गिवन बाय स्फेयर, तो एम एस 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 टी माइनस दिस इज इक्वल टू दिस। अच्छा, और क्या दे सकता था वो बात समझो। देखें, मास ऑफ कैलोरीमीटर और स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर की जगह अगला वाटर इक्विवेलेंट भी दे सकता था। मास ऑफ कैलोरीमीटर और स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर यदि नहीं पता होता तो इसके बदले में वो क्या दे देता? वाटर इक्विवेलेंट दे देता। तो अब क्या हो जाता? यहां हो जाता, बाकी सब कुछ वही रहेगा, मास ऑफ स्फेयर, स्पेसिफिक हीट ऑफ स्फेयर, और मान लो मास ऑफ लिक्विड, स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड, और यहां हो जाता वाटर इंटू 1 इंटू टी फाइनल माइनस टी नॉट। ये हो जाता वाटर इंटू 1। यदि क्या दे देता? कैलोरीमीटर का वाटर इक्विवेलेंट दे देता, तो हम क्या करते? W इंटू 1 टी फाइनल माइनस का टी नॉट। एक एग्जाम्पल समझा रहा हूं मैं इस पे, एक एग्जाम्पल समझेंगे जरा आप। एक एग्जाम्पल समझेंगे। वैल्यू मैं अपने हिसाब से ले रहा हूं, बात समझें। ये है कैलोरीमीटर, और कैलोरीमीटर का मास जो है वो हमने ले लिया 20 ग्राम। मास ऑफ कैलोरीमीटर हमने ले लिया 20 ग्राम, ठीक। स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर, ये हमने ले लिया 0.2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री से। कैलोरीमीटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर हमने ले लिया इतना। इसमें 500 ग्राम मैंने इसमें वाटर ले लिया, 500 ग्राम वाटर, और इनिशियल टेम्परेचर हमने ले लिया 30 डिग्री से। इनिशियल टेम्परेचर जो हमने ले लिया वो 30 डिग्री से ले लिया, ठीक है। कॉपर की एक 100 ग्राम की मैंने बॉल ले ली, 100 ग्राम की कॉपर की बॉल ले ली। इसका इन टेम्परेचर क्या होगा? When copper ball dropped in liquid, dropped in water, temperature becomes 30 डिग्री C था। मैं कह रहा हूं टेम्परेचर हो जाता है 230 डिग्री C। टेम्परेचर जो है वो, चलो हम ज्यादा हो गया 230 डिग्री सी, मैं थोड़ा सा रीजनेबल वैल्यू पे आ जाता हूं, 70 डिग्री सी कर देता हूं, 70 डिग्री सी। क्वेश्चन बहुत इजी हुआ हमारे लिए, बात समझना एक बार। कॉपर की बॉल को हमने इसमें डाल दिया, देखो वाटर इक्विवेलेंट नहीं दिया। अब वाटर इक्विवेलेंट जब नहीं दिया तो क्या दिया? मास ऑफ, वाटर इक्विवेलेंट नहीं दिया तो क्या दिया? मास दे दिया कैलोरीमीटर का, और क्या दे दिया? स्पेसिफिक हीट दे दिया कैलोरीमीटर का। तो या तो एमएस दो, और एमएस नहीं दो तो उसके बदले में वाटर इक्विवेलेंट दो। तो मास और स्पेसिफिक हीट जब दे दिया तो वाटर इक्विवेलेंट की जरूरत नहीं पड़ी हमें। अच्छा बात समझना, मैं कह रहा हूं हीट गिवन बाय बॉल, हीट गिवन बाय कॉपर बॉल is equal to heat taken by
heat given by copper ball is equal to heat taken by water plus कैलोरीमीटर। कॉपर बॉल जब इसमें इमर्स करते हैं तो जितना हीट कॉपर बॉल ने दिया उतना हीट वाटर प्लस कैलोरीमीटर ने लिया। अच्छा, बॉल कितना हीट देगा? 100 ग्राम का बॉल है, 100 ग्राम बॉल, और कॉपर का बॉल है, ध्यान दो, और कॉपर का ही स्पेसिफिक हीट दे दिया कितना? 0.2। टेम्परेचर पहले क्या था? T, अब क्या हो गया? 70, तो T माइनस 70। वाटर पहले कितना था? 500 ग्राम वाटर था, वाटर का स्पेसिफिक हीट 1, टेम्परेचर कितना बढ़ा? 30 से 70। टेम्परेचर इनिशियली क्या था? 30, और टेम्परेचर हो क्या गया? 70। तो वाटर ने कितना हीट लिया? ms डेल्टा थीटा। अच्छा, वेसल भी तो हीट लेगा। वेसल कितना है? कॉपर का वेसल है, 20 ग्राम कॉपर, कॉपर का स्पेसिफिक हीट 0.2, और टेम्परेचर वेसल का भी कितना बढ़ा? 30 से 70। तो आप बात समझे क्या? क्या हुआ? जब कॉपर की बॉल को इस कैलोरीमीटर में डाल दिया तो फाइनल टेम्परेचर इतना हो गया। तो बताना क्या है? व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ बॉल? इनिशियल टेम्परेचर इस बॉल का कितना था, यह बताना है। अच्छा, तो बात समझे, ये हो गया 100 इंटू 0.2 इंटू 100 इंटू 0.2 इंटू T माइनस 70 इज इक्वल टू 500 इंटू 40 प्लस 4 इंटू 40, ये हो गया 20 इंटू T माइनस 70 इज इक्वल टू 504 इंटू 40। 40 से ये 2 टाइम्स गया, T माइनस 70 1008, 504 इंटू 2, और T इज इक्वल टू 1008 प्लस 70, 1078 डिग्री सी। ये इनिशियल टेम्परेचर रहा किसका? कॉपर की बॉल का। क्वेश्चन क्या था? एक कॉपर का वेसल है जिसका मास 20 ग्राम है, कॉपर का स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है, और ये देने का मतलब ही यही है कि वाटर इक्विवेलेंट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि या तो मास दे दे बॉडी का और स्पेसिफिक हीट दे दे, और नहीं दे तो उसका वाटर इक्विवेलेंट दे दे। तो यहां तो स्पेसिफिक हीट भी दे दिया और मास भी दे दिया। और वाटर कितना था? 500 ग्राम वाटर था, इनिशियल टेम्परेचर 30 डिग्री सी था, एक कॉपर की बॉल थी 100 ग्राम जिसका कुछ इनिशियल टेम्परेचर था जो हमें फाइंड करना है। इस कॉपर की बॉल को इसमें इमर्स कर दिया गया, और जब कॉपर का बॉल वाटर में इमर्स किया तो टेम्परेचर 70 डिग्री सी हो जाता है। तो बताना है कि व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ कॉपर बॉल, कॉपर बॉल का टेम्परेचर कितना है। तो कॉपर बॉल का टेम्परेचर हमने निकाला। कैसे निकाला? हीट गिवन बाय कॉपर इज इक्वल टू हीट टेकन बाय वाटर प्लस हीट टेकन बाय कैलोरीमीटर। यहां वाटर इक्विवेलेंट नहीं दिया, वाटर इक्विवेलेंट के बदले क्या दे दिया? मास और स्पेसिफिक हीट ही दे दिया। ठीक है, तो इसका भी बनता है। तो ये मैंने वाटर इक्विवेलेंट और स्पेसिफिक हीट के बारे में हमने बात की हुई है। ठीक है, इसको अपन मिटाते हैं। कितने बजे से कितने बजे तक था? हो चुका है। पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको सेम फेज वालों को मिलाना सिखाया था। आज बड़ा टेक्निकल पॉइंट आ गया था पहले नंबर पे कि हमें अलग अलग फेज को मिक्स करना था। फिर मुझे एक और टेक्निकल पॉइंट पर बात करना था, वाटर इक्विवेलेंट, हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट। और इसमें मैं भी स्पेसिफाइड कर रहा हूं कि स्पेसिफिक हीट की बात हमने की है जब स्पेसिफिक हीट वेरिएबल हो, वाटर इक्विवेलेंट क्यों देते हैं ये बताया है, और हीट कैपेसिटी किस वर्ड को कहते हैं अपन ने ये भी बात की है। ठीक है,
एक लास्ट लेक्चर होगा हमारा कैलोरीमेट्री का, उसके बाद आप वर्कशीट 1 सॉल्व करेंगे। ठीक है, वर्कशीट 1 जो है वो आपको मैं भेज दूंगा, वो आप सॉल्व करेंगे। एक लेक्चर हम कैलोरीमीटर पे और लेंगे, उसमें हम क्या लेंगे वो मैं बता देता हूं। वर्क और हीट की इक्विवेलेंस पर बात करेंगे और हीटिंग कर्व की बात करेंगे। ये दो इंपॉर्टेंट बातें हैं, हीटिंग कर्व और वर्क हीट इक्विवेलेंस। ठीक है, ये दो बातें करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हमारा कैलोरीमीटर वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपको कोई भी डाउट हो, आपको लेक्चर नोट 2 मिल जाएगा। लेक्चर नोट 1 को आप कॉपी में प्लीज कर लें और लेक्चर नोट 2 जो है वो आपको मिल जाएगा। उसमें कोई भी आपको डाउट हो तो आप मेरे से डायरेक्टली पूछ लें, उस पर मेरा व्हाट्सएप नंबर है। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास आपकी विद इन 5 मिनट स्टार्ट हो जाएगी। थैंक यू।